हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कार्बन तथा इसके यौगिक स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले मैंने आपको इसकी 2 क्लास पढ़ा दी है। आज ये आपकी तीसरी क्लास होने जा रही है। इससे पहले वाले क्लास में हमने ये देख लिया था कि जो कार्बन होता है, कार्बन में हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया था। हाइड्रोकार्बन दोबारा से मैं रिवाइज करा देता हूँ। हाइड्रोकार्बन क्या होते थे? जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें कार्बन की सभी संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध द्वारा या त्रिबंध द्वारा संतुष्ट होंगी। इसमें परमाणु की सभी श्रृंखलाएं खुली होती हैं, इसमें भी क्या होती हैं? खुली। अब क्या होता है, जो आपका आप देखेंगे एकल बंध द्वारा होती है, संतृप्त को हम एल्केन भी कह सकते हैं, और इसमें द्विबंध से भी जुड़े होते थे, त्रिबंध से भी। इसलिए 2 टाइप आया, द्विबंध का मतलब एल्कीन और त्रिबंध का मतलब एल्काइन। तो आपको 3 टर्म याद रखनी है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। जिसमें जितने ज़्यादा बॉन्डिंग होती है उसको तोड़ना उतना ही कठिन होता है, इसलिए वो अधिक क्रियाशील होते हैं। तो जो एल्काइन हैं वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, क्योंकि वो ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिबंध से जुड़े होते हैं। अब फिर हमने इसका सामान्य सूत्र देखा था। आपने देखा था कि जो एल्केन था, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। 2 कम होते चले गए, इसमें से 2 कम हो गए, इसमें से 2 कम हो गए। अब जब हम n की वैल्यू 1, 2, 3 रखेंगे तो ये हमें सीरीज मिली थी। इन सीरीज को हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पढ़ते हैं। आगे देखते हैं। तो अब हम जो हमने एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पढ़ लिया, उनकी कुछ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम देखने वाले हैं। कैसे? जैसे आप देखो एथेन। एथेन देखो, आपको एक क्रम याद रखना है। C कार्बन अगर 1 है तो उसको बोलते हैं मेथ। कार्बन अगर 2 है उसको बोलते हैं एथ। कार्बन अगर 3 है उसको बोलते हैं प्रोप। कार्बन अगर 4 है उसको बोलते हैं ब्यूट। कार्बन अगर 5 है उसको बोलते हैं पेंट। कार्बन अगर 6 है उसको बोलते हैं हेक्स। ठीक है, 6 तक याद रख लीजिए। वैसे 10 तक आपको याद रखने हैं, 6 तक रह देते हैं अभी। अब देखिए आप एथेन। एथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, क्योंकि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। इसको आपको संरचना बनानी है, किस तरह से बनती है। एथेन का मतलब कितने कार्बन है इसके अंदर? 2 वाला क्या कहलाता है? एथ। और एन जुड़ा हुआ है, यानी कि ये एक एल्केन है। तो आपने एल्केन का सामान्य सूत्र देखा था CnH2n+2। तो एल्केन में कितने कार्बन रखने पड़ेंगे आपको? 2। तो C2H, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, तो C2H6। एल्थेन का जो सूत्र होगा, एथेन का सबसे पहले आपको सूत्र ही लिखना है, क्या होगा? C2H6। अब आप देखेंगे कार्बन 6 पर आता है, 2 और 4। हाइड्रोजन 1 पर आता है, 1। ठीक है, कितने इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। अब इसकी संरचना हम बनाते हैं, कैसे ये बनेगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले कितने कार्बन है? 2। तो हम 2 कार्बन को लिख लेते हैं, 1 और 1, 2। कितने कार्बन है? 2। और इससे 6 कार्बन जुड़े, 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और कितने जुड़े हुए हैं? 6। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो आपके पास कार्बन है उसकी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 1, 2, 3, 4। ये तो इस कार्बन के साथ हो गया। इस कार्बन के साथ भी 1, 2, 3, इसके साथ भी कितने हो गए? 4। उसी तरह से अब आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसके पास 1 होता है। तो 1 इस हाइड्रोजन के पास, 1 इसके पास, 1 इसके पास, 3, 1 इसके पास, 1 इसके पास और 1 इस हाइड्रोजन के पास। अब आपको इनकी अष्टक पूर्ण करना है। तो कैसे करता है? जो कार्बन होता है, आप सबसे पहले कार्बन को देखिए। जो आप कार्बन देखेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन के 2 कर लेते हैं पूरे। तो हाइड्रोजन का 1 और 1, 2। इससे साझेदारी कर ली उसने, इसने इससे साझेदारी कर ली, इसने इससे साझेदारी कर ली। तो अपना 2 पूरा कर लिया। हाइड्रोजन 2 ही रख सकता है, ठीक है, मैक्सिमम। उसके बाद इसने इससे पूरी कर ली, इसने इससे, और इसने इससे सहसंयोजक बंध बना दिया। तो इस तरह से करके आप देखेंगे इसके पास पूरे कितने हो गए? 2-2 करके सबके पूरे हो गए।
अब बात करते हैं कि कार्बन, इस कार्बन के पास 4 थे, 4 से उसको साझेदारी करनी थी, यानी कि 4 लेने हैं, तो 3 तो हाइड्रोजन से ले लेगा इनसे और 1 इस कार्बन से ले लेगा और सह संयोजक बंध बना लेगा। तो यहाँ देखिए 2, 2 4, 2 6 और 2 इसके कितने हो गए 8। तो इस तरह से इस कार्बन का अष्टक पूर्ण हो गया। ऐसे ये वाला कार्बन लेंगे, दूसरे वाला कार्बन देखेंगे, इस कार्बन के भी कितने हैं, इस कार्बन के आप देखेंगे 4 तो थे, 2 इससे, 2 इससे, 2 इससे, पूरे कितने हो गए, इसके पास भी 8 हो गए। तो इस तरह से ये कार्बन परमाणु, ये एथेन की जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, इस तरह से हमें प्राप्त होती है। ये आपको समझना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है। ठीक है, तो अब आप इसमें आगे और क्या लिखेंगे, देखिए जो एक कार्बन है और एक ये कार्बन है, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई तो सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन से भी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो सिंगल बॉन्ड, इसमें भी सिंगल बॉन्ड, इसमें भी हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड, इसमें भी और इसमें भी। तो इस तरह से ये संरचना बन जाएगी आपकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, या आप कह सकते हैं इसमें जो एथेन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये मैंने आपको बनाकर दिखा दी। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट, दूसरे में एथीन, जैसे आपने पढ़ा था एल्केन, एल्कीन, यानी कि ये ईन आ रहा है तो ये इसमें डबल बॉन्ड वाले होंगे, यहां से आपको पहचान करनी है। एथ 2 पर होता है, एल्कीन है ये, क्या है ये, एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, और एथ आ रहा है तो यानी कि सी को हमें 2 रखना है, तो 2 और 4, तो एथीन का सामान्य सूत्र होगा C2H4। ठीक है, एथीन क्या होगा, C2H4, तो यहां पर गलत लिखा हुआ है C2H4। तो C2H4 का मतलब 2 कार्बन, 1 और 1 2, और हाइड्रोजन कितने 4, तो 1 2 1 2, कितने हो गए टोटल 4। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, इसके भी, इस हाइड्रोजन के पास भी 1, इसके पास भी 1। अब आप देखेंगे क्या, यहां पर देखो कार्बन के पास कितने होते हैं 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस तरह से अब ये अष्टक पूर्ण कैसे करेंगे, आप देखिए हाइड्रोजन के पास 2 करने हैं, उसको इस तरह से वो ले लेगा, हाइड्रोजन के पास 2 करने हैं, इस तरह से उसने ले लिया, यहाँ से सहसंयोजक बंध बना लिया, यहाँ से भी क्या कर लिया, सहसंयोजक बंध बना लिया। अब बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन में आप यहाँ पर आपको ये देखना है कार्बन में कि ये जो कार्बन है इसके पास 4 थे, अब इसको 4 चाहिए, कितने चाहिए 4। देखो यहाँ से लिया उसने 2 ये हो गए, कितने हो गए 4, और 4 ये ले लिए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की है इसने दूसरे कार्बन से। इधर भी देखो, इधर भी ऐसे ही होगा, 2 4 2 6 और 2 क्या हो गए 8, यानी कि जो कार्बन है, कार्बन कार्बन के मध्य है 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, इसलिए डबल बॉन्ड आया, और हाइड्रोजन के मध्य 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, इसलिए सिंगल बॉन्ड आया। तो इस तरह से आप देखेंगे एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको प्राप्त हो जाएगी। ये है आपका C2H4। उसी तरह से एथाइन, क्या देखेंगे एथाइन, एथाइन का मतलब है आइन, एल्काइन, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2, मीन्स एथ है तो 2 रखेंगे, C2H, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए 2, तो इसका सूत्र क्या होगा C2H2, यानी कि कार्बन कितने हैं इसमें C2H2, C2H2, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन। अब आपको इसके फिर सूत्र रखने हैं, क्या रखेंगे, कार्बन के पास 4 होते हैं, 1 2 3, हाइड्रोजन के साथ 1, इसके पास भी 1 2 3, इसके साथ रख देंगे 1। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये सहसंयोजक बंध किस तरह से बनाएगा आप देखना, सबसे पहले हाइड्रोजन 1 का करके बना लेगा, इससे भी और इससे भी। अब आपको आगे यहाँ पर ये देखना है कि इस कार्बन के पास केवल 4 हैं, 4 कैसे पूरे करेगा, चलो एक तो हाइड्रोजन ने दे दिया 5, अब इसे 3 लेना पड़ेगा दूसरे कार्बन से, ऐसे ही दूसरे कार्बन को भी कितने लेने पड़ेंगे, 3 लेने पड़ेंगे, यानी कि जो कार्बन है और कार्बन है उसके मध्य 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है और हाइड्रोजन के साथ 1 की। तो इस तरह से इनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो इस तरह से इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनती है, जिसको आपको बनाना आना चाहिए।
ठीक है, जिसको आपको बनाना आना चाहिए, ये आपसे पूछी भी जाती है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया किस तरह से किस में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और किस में डबल बॉन्ड और किस में ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्केन, डबल बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्काइन। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हाइड्रोकार्बन का नाम, आणविक सूत्र और संरचना सूत्र। ये सूत्र आपको याद हो जाने चाहिए। जैसे आप देखेंगे मैथेन, एन आ रहा है यानी कि एल्केन है, सिंगल बॉन्ड आएंगे सारे, तो इसका आणविक सूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4 मैथेन का। मैथेन का अगर आप संरचना सूत्र बनाए तो इस तरह से बनता है CH4, C है और इसके सारे और कितने हाइड्रोजन होंगे? 4। उसके बाद आप देखेंगे एथेन, जो एथेन है उसका सूत्र होता है C2H6। मैं फिर बता रहा हूँ, आपको याद हो जाने चाहिए, C2H6। तो जो ये एथेन होता है C2H6, उसकी संरचना इस तरह से बनेगी, अभी मैं बनाकर आया हूँ ऊपर। प्रोपेन 3 होंगे इसमें कार्बन, एन चल रहा है, ये सारे आपके एल्केन हैं, ये आपके क्या है? एल्केन। तो इस तरह से किसकी संरचना बनेगी? एल्केन की, इसी तरह से एल्कीन की, इसी तरह से एल्काइन की। तो यहाँ तक एल्केन हो गया। उसके बाद ये क्या है? एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। एथीन का मतलब C2H2, इसमें सूत्र रखेंगे CnH2n, इसमें सूत्र रखेंगे क्या? CnH2n+2। पहले के लिए मैथ, दूसरे के लिए एथ, तीसरे के लिए प्रोप, चौथे के लिए ब्यूट, पांचवे के लिए पेंट। ठीक है, और ये आपके पास एल्काइन, इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n-2। तो इस तरह से आपको इनकी संरचना सूत्र मैं अभी आपको बनाकर आया हूं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये संरचना सूत्र बनाने आने चाहिए। ठीक है, अब जो संरचना है, संरचना के आधार पर देखते हैं हाइड्रोकार्बन किस तरह से होते हैं। देखो, कुछ में आपको बिल्कुल सीधी श्रृंखला दिखेगी इस तरह से, ये कैसी श्रृंखला है? बिल्कुल सीधी, तो इसे बोलते हैं सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। इसमें आप देखोगे ब्रांच सी बन गई, शाखा सी बन गई, जैसे पेड़ होता है इस तरह से पेड़ में शाखा निकल जाती है इस तरह से। तो ये क्या है? ब्रांच, यानी कि शाखित श्रृंखला है इनके पास। उसके बाद देखेंगे चक्रीय संतृप्त, यानी कि चक्रीय, ये चारों ओर से क्या है? एक पूरा चक्र पूर्ण कर रहे हैं, ये चक्रीय स्ट्रक्चर है, वलय चक्रीय, और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, इसलिए इनको बोला गया संतृप्त। उसके बाद देखेंगे साइक्लोप्रोपेन, जो साइक्लोप्रोपेन है वो इस तरह से बनता है चक्रीय, ये असंतृप्त, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड आ गया। इसमें और इसमें क्या अंतर है कि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है तो चक्रीय संतृप्त, इसमें डबल बॉन्ड भी है तो चक्रीय असंतृप्त। उसके बाद ये संरचना है बेंजीन की, जो आपको इंटर में पढ़नी है। फिर संरचनात्मक समावयव, समावयव मैंने आपको बताया था, जिसमें सभी का अनुसूत्र 1 होगा, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर सभी की अलग अलग बनेगी। ठीक है, इसको नहीं पढ़ना आपको, ये आपके कोर्स में बाद में पढ़ेंगे आप जब 12th में जाएंगे।